अजीत पवार और बीजेपी का रिश्ता भारतीय पॉलिटिक्स के सबसे रोचक कहानियों में से एक है। आपको याद होगा वो धुंधली सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी और राजभवन में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग शपथ आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सत्ता साझेदारी के इस खेल में अजीत पवार ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो, डिप्टी सीएम तो अजीत पवार रहेंगे। हालांकि सत्ता के साथ विचारधारा को भी रखा और हमेशा साफ लकीर खींच के रखी। वो इस सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी की विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। सत्ता में रहते हुए भी आरएसएस से एक उचित दूरी बना रखी थी, जो दर्शा रही थी कि सार्वजनिक तौर पर कभी भी अपनी प्रेरणा को, अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हो, वहां पर तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने इस मुश्किल समीकरण में भी अपनी जगह को थाम कर रखा। जरूरत पड़ने पर कठोर होते, जरूरत पड़ने पर लचीले होते, कई बार दोनों को साथ लेकर आते। फडणवीस की चतुराई और शिंदे की लोकप्रियता के बीच अजीत पवार उस फेविकोल की तरह थे जिसने सरकार को जोड़कर रखा था। और उनकी ये राजनीतिक पकड़ उनके बयानों में भी झलकती है। वो बयान आज भी लोगों के जहन में है। जब उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा, तो कहा बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं तो डिप्टी सीएम रहूंगा। और फिर सब हंसने लगे। वो जो एक बहुत ही हाई इंटेंस माहौल था, वो नॉर्मल हो गया। शपथ है ना, उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूं। ये उनका आत्मविश्वास था कि सत्ता का समीकरण चाहे जो हो, महाराष्ट्र को चलाने के लिए उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। पर बड़े दुख की बात है कि जिस कसाव ने उन्हें राजनीति में मजबूत रखा, उसी कसाव की भाषा में उनकी आखिरी यात्रा खत्म हुई। विमान की सीट बेल्ट एक ऐसा प्रतीक बनी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अजीत पवार की मौत ने एक पुराने सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों देश के कई ताकतवर चेहरों को हमने हवाई हादसों में खोया। यह फहरिस्त बहुत लंबी, दर्दनाक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, 1966 में एक विमान दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि तब सीधे सीधे सीआईए पर आरोप लगे थे। संजय गांधी 1980 में युवा कांग्रेस के कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी के बेटे, उस दौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए। माधवराव सिंधिया, ग्वालियर के महाराजा, दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, केंद्रीय मंत्री, वो दुर्घटना का शिकार हुए। वाईएस राजशेखर, जनरल विपिन रावत, अभी 2021 में भारत के पहले सीडीएस, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए।